हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो 10th का हम लोग जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हालांकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिक है, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, बस यही दो आपको करना है। बट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं और कोई जो कुछ चीज़ें जो यहाँ पे ज़रूरत होंगी उनको हम करने की कोशिश करेंगे, रिकॉल करेंगे और उसके बाद फिर एक्चुअल डिस्टेंस फार्मूला पे आएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिकॉल, ठीक है ना। मतलब कुछ चीज़ें जो क्लास 9th में आपने सीखा था, मैं उसकी बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट एक्सेस या कोऑर्डिनेट प्लेन की अगर बात बोलूँ तो आप कैसे देखे थे, ये ऐसे हम लोग खींचते थे ना, ये दो लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। एक मिनट, ठीक है। इसको हम लोग बोला करते थे एक्स एक्सिस, इसको बोला करते थे वाई एक्सिस, और इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये, इसको हम लोग ओ लिखते थे। और इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये क्या होता था, 0,0, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते थे, ओ को, ये जो न्यूट्रल पॉइंट है इसको क्या बोलते थे, ओरिजिन ना, ओरिजिन, ठीक। अब यहाँ पे जो हमने 9th में सीखा था कि ये एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई एक्सिस और इधर निगेटिव वाई एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद करिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलते थे आप, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको आप क्या बोलते थे, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते थे आप, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये था आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट्स की जो बात है वो यहां पे हमने सीखा, ठीक है। अब चलिए, अब थोड़ी सी और चीजों को रिकॉल करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेते थे, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब क्या है कि एक्स पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, एक्स निगेटिव, वाई निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई निगेटिव, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंगली आप पॉइंट्स को ड्रॉ करते थे। अब मैं आता हूं, कहीं पे भी किसी भी क्वाड्रेंट में आप कोई पॉइंट लेते थे, मैं जनरल पॉइंट मान लीजिए यहीं पे लेता हूं P, और इसको मैं क्या बोलता हूं, एक्स कॉमा वाई। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स, ठीक, कोऑर्डिनेट्स। तो अब ये जो x था, इस x को क्या बोलते थे, x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का, या इसी को बड़ा फेमस नाम है अब्सीसा ना, इसको क्या बोलते थे आप, अब्सीसा, ठीक। जो y कोऑर्डिनेट होता था किसी पॉइंट का, इसको क्या बोलते थे, ऑर्डिनेट। क्या बोलते थे आप, ऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट को अब्सीसा, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। इतनी चीजें हमने सीखा था और ये 9th में बहुत डिटेल में आपने सीखा, ठीक। अब यहां से जो हमने सीखा, जो मेन मतलब जो चीजें यहां से डिराइव करके हम यहां पे यूज करेंगे, वो थोड़ा सा मैं रिजल्ट के तौर पे लिख देता हूं, रिजल्ट के तौर पे। और याद करिए जरा, इस एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेते थे ना तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता था, 0 होता था। याद करिए, जैसे अब मान लीजिए, जैसे यहां पे मैंने लिया, अब ये मान लीजिए एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट का डिस्टेंस का है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2। तो इसको कैसे अगर लिखेंगे, हम अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखते थे ना, 2,0। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, याद रखिए उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। उसी तरीके से अगर मैं y एक्सिस पे कोई पॉइंट लूंगा ना, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट में भी चेंज करेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अब वो पता है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा y कोऑर्डिनेट, ओरिजिन के नीचे जाएंगे तो निगेटिव होगा, ठीक। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो आपको याद करना है, एक्सरसाइज जब करेंगे डिस्टेंस फार्मूला में वहां पे भी यूज होगा। पहला रिजल्ट क्या है कि द कोऑर्डिनेट्स of any point on
x axis is of the form इस टाइप का आप लेंगे a,0 या x,0 जो भी लेना है, मैं a,0 मतलब y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 लीजिएगा। एज अ रिजल्ट इसको याद करिए कि कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे आपको लेना है तो उसका y कोऑर्डिनेट जो होगा 0 होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेता हूं तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट on y axis, any point on y axis is of the form अब y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे, देखिए x कोऑर्डिनेट 0 लेंगे और यहां पे आप y कोऑर्डिनेट को b लिख दीजिए, y लिख दीजिए, जो आपको लिखना है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या सीखा आपने, x कोऑर्डिनेट पे जब भी कोई पॉइंट लेना है, सॉरी x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेना है उसका y कोऑर्डिनेट 0 लीजिएगा। y एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है उसका x कोऑर्डिनेट क्या लेंगे आप, 0 लेंगे। ये चीज आप यहां से ध्यान रखिए, जो चीज हमने क्लास 9th में सीखा वहां से ये मेन रिजल्ट है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जनरली क्लास 9th में आप जो है पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को भी ड्रॉ करना, मतलब ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में, वो भी आप कंफ्यूज करते हैं। तो होपफुली अब आप यहाँ पे साउंड नॉलेज होगा। 9th में डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं जो 9th से डिराइव रिजल्ट है, ये दो जिनका बार बार यूज होगा उसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब यहां से मेन जो इस एक्सरसाइज, जो आपकी पहली एक्सरसाइज है 7.1, वो क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। इसको आपको रट लेना है मतलब याद कर लेना है। इसका डेरिवेशन भी है, हम डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, हम सीधे सीधे जो है फार्मूले पे आएंगे। चलिए अब मैं इसको डिराइव करने की कोशिश करता हूं। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, दो पॉइंट्स लेना होगा और उनके बीच का डिस्टेंस की बात करेंगे। यहां पे मान लीजिए ये न्यूट्रल पॉइंट है मेरा ओरिजिन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब मान लीजिए एक मेरा पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक है ना, एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x1 और y1, और दूसरा पॉइंट है मेरा यहाँ पे Q जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, x2 और y2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है PQ। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, कोई भी दो पॉइंट्स आप ले लीजिए, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं ना, y एक्सिस वाला जो पोर्शन है, ताकि ये लगे कि हाँ ये पॉइंट यहीं पे है। चलिए ये मेरी y एक्सिस हो गई, ठीक है। चलिए तो अब मैं ये डिस्टेंस क्या होगा, PQ ना, PQ। अब इस डिस्टेंस को मैं चाहूं तो नाम भी दे सकता हूं कि चलो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D मैं नाम दे रहा हूं, D मतलब PQ, ठीक है ना। तो इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, अब मैं वो डिराइव करने जा रहा हूं। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मैं नाम दे देता हूं P x1 y1 एंड Q x2 y2 is D equal to PQ, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है फ्रेंड्स, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 दूसरे का x2 y2 है, फार्मूला कैसे याद करेंगे, x2 पहले x कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करिए, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सर आपने x2 को माइनस x1 क्यों किया, आप ये क्यों नहीं लिख सकते हैं
x1 माइनस x2 आप बिल्कुल लिख लीजिए फ्रेंड्स, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। x1 माइनस x2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे y1 माइनस y2 कर लीजिए, इसका स्क्वायर, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मैं जिसे 2 पॉइंट दे दिए उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मैं किसको x1 x2 मानूं, x1 y1 और किसको x2 y2। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किसी भी पॉइंट को x1 y1 मान लीजिए और जो दूसरा पॉइंट है उसको x2 y2, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि आंसर सेम आएगा। तो आप ये याद करें या ये याद करें, दोनों सेम है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से ये डिस्टेंस फार्मूला था। अब इस पे बेस्ड जो है आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1, उस पे आएंगे। बेसिक चीजें मैंने रिकॉल कर दिया क्लास 9 से। ये रिजल्ट जो लिखा इसको जरूर याद कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आए हैं, बोर्ड में भी। एक्चुअल जब डिस्टेंस पे कोई फार्मूला, चाहे एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर में आता है, तो यहाँ पे पॉइंट्स को बोलता है कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट या वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म का लेना है वो आपको याद होना चाहिए। डिस्टेंस फार्मूला बहुत आसान है, मैंने एक्सप्लेन किया, एक बार याद कर लीजिए। 2-3 क्वेश्चंस करेंगे, अपने आप आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। प्रैक्टिस फार्मूला जो है अपने आप याद हो जाएगा। चलिए, तो इनको करें। अब नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, फार्मूला बता दिया तो आप कम से कम एग्जाम्पल 1 और एक्सरसाइज 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो उसके 3 या 4 पार्ट्स है, उसको करिएगा। क्वेश्चन 2 पूरा कंप्लीट करके आइए। कम से कम 2 क्वेश्चन ट्राई करके आइएगा, ठीक है ना। नहीं होगा, सीखने का यही बेस्ट तरीका है कि मैंने बता दिया कैसे करेंगे, ये फार्मूला है। अब उस पे बेस जो है आप सीधे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस पे आएंगे और वहां से करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप बोलेंगे ना कि यहीं पे मैं एक एग्जाम्पल सर करवा दीजिए, चलिए मैं बिल्कुल करवा देता हूं। मैं जो एग्जाम्पल करवा रहा हूं यहाँ पे, ये आपके एक्सरसाइज नई वाली बुक जो है, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो जब हम एक्सरसाइज में करेंगे फर्स्ट पार्ट आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि यहां पे हम कर रहे हैं। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस पेयर ऑफ पॉइंट्स, क्या है 2,3 एंड 4,1, ठीक है। तो यहां पे आप सीधे सीधे इन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप जैसे लिखना चाहें ना, तो मैं ऐसे लिख लूंगा, लेट P 2,3 एंड Q जो है मैंने ले लिया 4,1। दैट मीन्स इसको मैं x1 ले रहा हूं, इसको मैं y1, और यहां पे इसको मैं x2 ले रहा हूं और इसको मैं y2 ले रहा हूं। फार्मूला मेरे पास पहले से मौजूद है, PQ इनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1, x2 क्या है 4 माइनस x1, x1 क्या है 2, इसका होल स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, यही ना x2 माइनस x1, फिर प्लस, अभी फार्मूला देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 मेरा अगर इसको मैं ले रहा हूं तो 1 है, माइनस y1 3 है, इसका होल स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, यही था y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए 4 माइनस 2 करेंगे, ये आएगा 2, इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 करेंगे, माइनस 2 आएगा, इसका होल स्क्वायर। अब ये भी आपको पता है स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, तो स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा 8। इसको आप चाहें तो 2√2 भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका ये आया। मैंने 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको बताया, 2√2 आया। अब ये जैसे कहां से आ गया, कुछ स्टूडेंट यहां पे भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए √8 को क्या लिख सकते हैं, √2 × 4। अब ये 4 स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, और एक अंडर रूट ये जो है स्क्वायर रूट वाला ये रह गया, तो ये आंसर आपका आ गया। अब मैं आता हूं, जो मैंने फार्मूला आपको लिखा था ना कि चाहे आप ये फार्मूला लगाइए x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, तो ये फार्मूला भी मैं आपको यहीं पे वेरीफाई करता हूं। देखिए कैसे ये हो गया। अब मैं ये वाला फार्मूला लगाने की कोशिश करता हूं, तो देखिए कैसे सेम आंसर आता है। स्क्वायर रूट क्या करेंगे, x1 माइनस x2, तो ये x1 है तो 2 माइनस 4, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 मेरा क्या है 3 और y2 क्या है 1,
दिस होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट में अगेन ये -2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में 4 + 4, तो स्क्वायर रूट में 8, तो आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट में 2। ये आपका आंसर हो गया। प्लीज बोलिएगा। तो ये आपका आंसर है। दोनों फार्मूले से देखिए सेम आंसर आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि आप √(x2 - x1) का होल स्क्वायर लीजिए प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आंसर दोनों से सेम आएगा, मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया। तो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर दिया, 2 पार्ट्स और रह जाते हैं, उनको आप कर लीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अब हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। होपफुली इस वीडियो में जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपका बेसिक डिस्कस किया क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करिएगा। इवन आपको कहीं पे कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।